इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजिंग लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किसी भी सिस्टम पे काम करते हो, तो एक प्रोजेक्ट पे इंसान काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल यूजर्स होंगे। तो मल्टीपल यूजर्स के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे यूजर्स बनाएंगे एक सिस्टम, एक सेंट्रलाइज सिस्टम में कोलैबोरेशन करने के लिए। तो उसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे लिनक्स में, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए कि एक ग्रुप है, ग्रुप एज इन आप समझ लो कि एक टीम है। अब एक टीम में चार चार लोग हैं जो एक टीम में है, 1 2 3 4, और ये तीनों इस ग्रुप से रिलेटेड है। एक और ग्रुप होगा, उसमें 4 5 6 7 होगा। तो अब इन ग्रुप को हम मैनेज कैसे करेंगे, उन ग्रुप्स को हम लोग जो भी यूजर्स इसमें बनेंगे उनको कैसे डील करेंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले हम ये चेक करेंगे दो कमांड के बारे में। एक है sudo और एक है su। su का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट यूजर। सब्स्टिट्यूट यूजर, सब्स्टिट्यूट से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मान लो कि मैंने कोई यूजर क्रिएट करा, ठीक है। यूजर क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, तो आप यूजर क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हो ना, सब्स्टिट्यूट करते हो। मान लो कि मैंने मोहित नाम का यूजर क्रिएट किया, एक यूजर मोहित नाम का मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अभी मैं कोड फ्लाई वाले पे हूं, आपको मोहित पे स्विच होना है। तो आप क्या करोगे, आप su और मोहित कर दो, आपका यूजर जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब क्या है, इसमें आपका पासवर्ड मांगता है, तो वो सब पासवर्ड सेट कैसे करेंगे, हम लोग कौन सा पासवर्ड देंगे, वो सब हम इस वीडियो में आगे चेक करेंगे। अब आते हैं सूडो के बारे में। सूडो मतलब क्या होता है, सुपर यूजर। सुपर यूजर माने क्या, रूट, ठीक है। अब समझ जाओ कि एज अ यूजर, मैं एज अ यूजर कोड फ्लाई में हूं इसमें, तो मेरे पास सारे प्रिविलेजेस नहीं रहेंगे जो हमारे एक रूट पे रहेंगे, क्योंकि रूट हमारा एडमिन है और एडमिन के पास ही हमारे सारे प्रिविलेजेस रहेंगे। तो क्या होता है ना, कभी भी मान लीजिए कि हम लोग को कोई एक ऐसा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है जो एक लीस्ट प्रिविलेज वाला टास्क है, लेकिन हम लोग रूट यूजर में भी नहीं जाना चाहते हैं। तो आप कुछ मत करो, सूडो लिखो। अब रूट यूजर में जाके अगर आपको कोई यूजर ऐड करना तो आप सूडो यूजर ऐड मोहित। आप बिना, अगर आप रूट यूजर में चले जाते, जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मोहित पे हूँ, अगर आप सूडो में जाना चाहते हैं तो सूडो में आपको ये सूडो मतलब रूट में चले जाते हैं आप, तो रूट में जाने के बाद आपको सूडो लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। आप उस केस में बस क्या लिखते, यूजर ऐड मोहित। तो बस यही मेन डिफरेंस होता है सूडो और एसयू में। एसयू में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यूजर को, और सूडो बेसिकली जो प्रिविलेज वाले टास्क रहते हैं, जो एडमिन के टास्क रहते हैं, जो एक नॉर्मल यूजर नहीं परफॉर्म कर सकता है, उसको बोलते हैं हम सूडो। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। तो अब हम चेक करेंगे कि आखिर कैसे हम यूजर को ऐड करेंगे, इस वीडियो में चेक करेंगे कैसे हम यूजर डिलीट करेंगे, कैसे हम एक ग्रुप बनाएंगे, और कैसे उस ग्रुप में हम बंदों को अलॉट करेंगे, जैसे 1 2 3 4, और कैसे उस ग्रुप को हम आईडी देंगे, हर यूजर को हम कैसे आईडी देंगे, एक उनका यूनिक आईडी। हम इसमें देखेंगे कि हर ग्रुप के लिए, हर यूजर के लिए एक अपना शेल होगा, उस शेल में कौन से यूजर को कौन सा शेल अलॉट करेंगे, ये सारी, सब यूजर का कौन सा होम डायरेक्टरी होगा, वो सब हम चेक करेंगे। तो ये सारी चीजों का बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। आप लोग बस मेरे साथ साथ आप लोग भी कमांड लिखते रहना अपने लिनक्स पे, ताकि आप लोग को भी चीजें अच्छे से समझ में आए। अब हम आ गए अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको कहाँ जाना है। अब हम लोग दो चीज चेक करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, जितने भी आपके यूजर्स के इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, यूजर्स के, ग्रुप्स के, उनको क्या अलॉटेड है, वो हमारे etc पासवर्ड वाले फाइल में रहते हैं। तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, मैंने आपको बोला था ना कि कभी भी किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए या देखने के लिए कि उसके अंदर क्या कंटेंट है, कैट यूज करते हैं हम लोग। etc passwd लिखेंगे, ये etc पासवर्ड वाले फाइल में आपके सारे यूजर्स के इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो अब हम इसको एंटर करके चेक करते हैं।
आप देखो यहाँ पे मैंने कोड फ्लाई नाम का जो ऑलरेडी एक बना रखा था वो यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है। तो अब इसमें क्या क्या बहुत सारी चीजें लिखी हुई है वो हम समझेंगे। ये तो मेरा यूजर नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा आईडी हो गया, ये मेरा ग्रुप आईडी हो गया। अब ये आप बोलोगे भैया ये क्या है, ये देखो मेरा होम डायरेक्टरी है, ये मेरा डायरेक्टरी हो गया, और ये मेरा शेल का नाम हो गया कि किस शेल पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे शेल काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे बिन बैश शेल हो गया, एक होता है बिन के एस एच या के एस जेड शेल होता है। तो शेल ना काफी टाइप्स के होते हैं। तो हमें एज अ यूजर जो भी गिवन रहेगा कि आपको कंपनी में जो भी बोला जाए कि आपको इस शेल पे काम करना, तो आप वो शेल को प्रॉपरली स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरे को इस शेल पे काम करना और मेरा जो होम डायरेक्टरी होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हम अपने रूट यूजर में कैसे जाएंगे। तो रूट यूजर में जाने के लिए आपको लिखना है sudo su। अब आप देखोगे यहाँ पे आप रूट यूजर में आ गए। अब रूट यूजर कैसे पता चलेगा, अब देखो जब भी होम पे आप रहते थे, जब आप नॉर्मल यूजर पे, तो यहाँ पे देखना डॉलर साइन रहता था, अब यहाँ पे हैशटैग का साइन आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग रूट यूजर पे आ गए हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक यूजर ऐड करते हैं हम लोग अपने इसमें लिनक्स में। तो उसके लिए अब हमें sudo नहीं लिखना, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ यूजर ऐड मोहित। अब ये यूजर ऐड हो गया। अब हमने यहाँ पे कोई भी आईडी स्पेसिफाई नहीं किया है, होम डायरेक्टरी स्पेसिफाई नहीं किया है, शेल स्पेसिफाई नहीं किया, ग्रुप आईडी स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर हम ये सब स्पेसिफाई नहीं किए हैं तो इस चीज में क्या होगा, वो सब ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई हो जाएगा। अब शायद यहाँ पे क्या बोल रहा है, वार्निंग द होम डायरेक्टरी होम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसको अपन बाद में देखेंगे कि अगर होम डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है तो उसको हम रिमूव कैसे करते हैं। अभी के लिए मैं एक दूसरा नाम का यूजर बना देता हूँ। ऐसा करते हैं, स्कीरक्स नाम का बना देते हैं, यूजर एट स्कीरक्स। अब हमें बोलेगा कि अब हम चेक करेंगे कि कैट कि हमारा बना कि नहीं, ETC PASSWD। आप देखो यहाँ पे मेरा स्कीरक्स नाम का जो है यूजर ऐड हो गया है, जिसको जो आईडी दिया गया है वो 1002 है, ग्रुप आईडी भी इतना ही है, और जो हमारा होम डायरेक्टरी स्पेसिफाई किया गया है वो क्या है, होम स्कीरक्स, और जो हमारा सेल स्पेसिफाई किया है वो बिन बैश है। तो अब आप क्या करोगे, अब जैसे जब आप कोड फ्लाई में एंट्री लेते थे तो आपको पासवर्ड मांगा जाता था ना। अब आपको मोहित में या स्कीरक्स में एंट्री लेना तो पासवर्ड चाहिए उसके लिए। तो आप क्या पासवर्ड पहले डालोगे, मतलब पहले पासवर्ड आपको सेटअप करना होगा। तो पासवर्ड सेटअप करने के लिए PASSWD कमांड लिखना है, उसके बाद आपको अपना यूजर का नाम लिखना है स्कीरक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेगा चेंजिंग पासवर्ड, आपको न्यू पासवर्ड रखना, आप न्यू पासवर्ड रख लो, रीटाइप न्यू पासवर्ड रख लिया, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आप क्या करोगे ना, अब आप फिर से देखेंगे हम लोग कि अब हम लोग इसमें होम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, या हम लोग इसमें यूजर कैसे, शेल कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले ना हम कमेंट देखना सीखते हैं, कमेंट कैसे देते हैं। तो गाइस अब हम लोग कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे, तो बेसिकली अब हमारा यूजर तो ऐड हो चुका है, तो अब हम लोग को यूजर में कुछ कुछ चीज मॉडिफाई करना है, एक्स्ट्रा चीज ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूजर मॉड कमांड, ठीक है, यूजर मॉड कमांड। अब यूजर मॉड में आपको क्या स्पेसिफाई करना है, कमेंट। तो यूजर मॉड के बाद हमें क्या लिखना है, -c। अब कमेंट लिखना है, क्या लिखना है, दिस इज द फर्स्ट यूजर। और आप किस यूजर के लिए स्पेसिफाई कर रहे हो, उस यूजर का नाम भी तो लिखना पड़ेगा। वो यूजर कौन सा होगा, स्कीरक्स। एंटर कर दो। अब आप हम लोग फिर से cat etc वाला फाइल देखते हैं। आप देखो यहाँ पे कमेंट स्पेसिफाई हो गया, स्कीरक्स हमारा आईडी, दिस इज द फर्स्ट यूजर। अब ये हमारा कमेंट स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को -c फ्लैग और उसके बाद यूजर का नाम लिखना पड़ता है। यूजर मॉड के बारे में आप लोग को पता लग गया कि कुछ भी अगर मॉडिफाई करना रहता है तो आपको ये चीज के लिए मॉडिफाई करना रहता है। अब आपको उस यूजर का आईडी मॉडिफाई करना, तो आप क्या करोगे, यूजर मॉड -u। आप आईडी क्या देना चाहते हो इस यूजर का, 1004 देना चाहते हो। किस यूजर के लिए देना चाहते हो, स्कीरक्स के लिए देना चाहते हो। स्कीरक्स का स्पेलिंग SKIIRUXX। इंटर कर दिए। अब आप यहाँ पे चेक करोगे वापस cat etc वाले फाइल में, आप देखो कि जो मेरा यूजर का आईडी है वो चेंज होके पहले 1002 था वो 1004 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना, अब जैसे यहाँ पे होम डायरेक्टरी होम स्कीरक्स है,
अब मैं होम स्किलक्स नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा जो होम डायरेक्टरी हो, जो मेरा डायरेक्टरी हो वो मेरा होम और मोहित लिख देते हैं उस होम डायरेक्टरी के लिए, कोई भी दूसरा स्किलक्स वन कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर मॉड, उसके बाद आपका होम डायरेक्टरी के लिए आपको हाइफन डी देना पड़ता है, उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना अपना डायरेक्टरी, होम स्काई वन दे दिया, ठीक है, और इंटर मार के अपना यूजर का नाम एंटर कर दिया। वापस कैट टीटीसी वाले में आप देखो जो आपका होम डायरेक्टरी था वो अपडेट हो गया है होम स्काई से। अब आपको बिन बैश है, अब आपको कोई और शेल जैसे अलॉट करना है उस केस में, तो शेल के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, यूजर मॉड हाइफन एस, उसके बाद शेल का नाम, जैसे यहाँ पे बिन बैश है, मैं अभी के लिए बिन बैश ही लिख देता हूँ, तो कोई दूसरा शेल नहीं अलॉट करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर का नाम दे देना है, एंटर कर दिए, नो चेंजेस आ गया क्योंकि मैंने बिन बैश में कुछ चेंज नहीं किया था। तो शेल के लिए हाइफन एस यूज करते हैं, कमेंट के लिए हाइफन सी, डायरेक्टरी के लिए हाइफन डी। कि एक क्वेश्चन के बारे में, वो क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है नैनो वन। अब नैनो क्या होता है गाइस, हमारे ना 3 तरह के टेक्स्ट एडिटर होते हैं, एक विम टेक्स्ट एडिटर होता है, एक वीआई टेक्स्ट एडिटर होता है, एक नैनो टेक्स्ट एडिटर होता है। टेक्स्ट एडिटर मतलब आपको समझ आ गया होगा, जिसमें आप अपने कोड्स लिखते हो। तो इन टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में हम इन डिटेल फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी मैंने नैनो वन में अपना एक क्वेश्चन लिखा है। तो आपको एक क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्रिएट अ यूजर विद नेम लिनक्स मिंट, हैविंग होम डायरेक्टरी विल बी होम लिनक्स, शेल विल बी sh, यूजर आईडी विल बी 1009 एंड ग्रुप आईडी विल बी 1000, नेम ऑफ द यूजर विल बी योर नेम। तो इसमें ना आपको एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना होगा कि ग्रुप अभी तक हमने ग्रुप के बारे में बात नहीं किया, तो वो हमने क्यों नहीं किया था वो हम सीखेंगे। तो जैसे क्या होता है ना, अगर आप कोई ग्रुप आईडी मेंशन नहीं करते हो तो सिस्टम से वो आपको डिफॉल्ट ग्रुप आईडी आपको मेंशन हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि आपका खुद का एक ग्रुप आईडी आप खुद से उसको जनरेट करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ना आप एक ग्रुप ऐड करके, एक कमांड होता है ग्रुप ऐड, जिसमें आप क्या करोगे, ग्रुप आईडी दोगे। अब इसमें आपको क्या करना, 1000 नाम का ग्रुप आईडी, तो ग्रुप ऐड करेंगे उसमें जीआईडी देंगे और उस ग्रुप का नाम देंगे। मैं लिख देता हूँ टीम वन, ये हमारा टीम वन है। तो आपको पहले ग्रुप ऐड करना होगा, फिर आपको उसके अंदर एक यूजर ऐड करना होगा उस ग्रुप के अंदर। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या उस यूजर का वो ग्रुप, मतलब टीम वन में वो यूजर आया है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे। हम चेक करते हैं, अब इसको एंटर करा। तो अगर आप लोग को भी समझ आया होगा तो पहले आप लोग खुद से कमांड लिख के करना, उसके बाद अगर नहीं आता तब यहाँ पे देखना। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप ऐड हाइफन जी, उसके बाद आपको क्या बोला, 1000 नाम का बनाना है, 1000 नाम का आप दे दो टीम वन, एंटर करें। शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम एक काम करते हैं, 1010 नाम का ग्रुप आईडी बना देते हैं, टीम वन नाम का बन गया। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ग्रुप बना है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है, कैट etc ग्रुप वाले फाइल में चेक करना होगा। आप देखो यहाँ पे टीम वन नाम का एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था। तो हम नैनो वाले में देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था नैनो वन पे। तो हमें बोला गया कि आपको एक यूजर बनाना है लिनक्स मिंट नाम का, जिसका डायरेक्टरी होगा होम लिनक्स, ठीक है, और शेल क्या होगा, बिन sh। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे, सबसे पहले आपको करना है यूजर ऐड के बाद आपको क्या बोला गया, आपका जो शेल होगा वो होगा बिन sh, ठीक है। आपका जो डायरेक्टरी होगा वो होगा होम लिनक्स। आपका जो ग्रुप होगा, ग्रुप हमने यहाँ पे बना रखा टीम वन, तो ग्रुप आईडी हो गया आपका 1010, और यू आईडी आप खुद से स्पेसिफाई कर सकते हो। अब मैं इसमें ना यू आईडी स्पेसिफाई कर जाता हूँ 1087, रैंडम है। अब हम क्या करना, हमें यूजर का नाम देना क्या, लिनक्स मिंट। तो हमने लिनक्स मिंट नाम का यूजर बना दिया, जिसमें हमने शेल स्पेसिफाई कर दिया, डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर दिया, ग्रुप आईडी, यूजर आईडी और उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया। इंटर करते हैं, कैट etc पासवर्ड वाले में देखते हैं। सबसे पहले हाँ, अब ये चीज करने के पहले हमें क्या पासवर्ड सेट करना होगा, पहले उस यूजर का आप पासवर्ड सेट करो। तो पासवर्ड सेट करने कैसे सेट करोगे, लिनक्स पासवर्ड के बाद उस यूजर का नाम लिनक्स मिंट, पासवर्ड सेट अननोन यूजर लिनक्स मिंट, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करा, लिनक्स मिंट पासवर्ड इसका सेट करो।
अपना पासवर्ड डालो, उसके बाद वापस पासवर्ड डालो, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, कैट etc passwd वाले फाइल में आप देखो कि आपका लिनक्स मिंट नाम का यूजर बन गया, आपका जो यूआईडी था 1087 वो स्पेसिफाई हो गया, 1010 आपका जो ग्रुप आईडी था वो स्पेसिफाई हो गया, आपका जो डायरेक्टरी था वो स्पेसिफाई हो गया, और आपका जो शेल था जो आपको आपके कंडीशन पे है, आपके रिक्वायरमेंट्स पे है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट दिया गया और आप उसको कैसे सेट करोगे। तो ये वाली सारी चीजें आपको, अब होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो गाइस अब हम चेक करेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा कि जो हमारा टीम है, टीम 1 में हमारे कौन कौन से यूजर्स हैं। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं, आप आईडी लिखो लिनक्स मिंट, आईडी कमांड है, लिनक्स मिंट उसका यूजर है। आप आईडी पे देखो कि आपको यूआईडी दिखा दिया गया किसका है, लिनक्स मिंट का है। जीआईडी कौन से ग्रुप में है, टीम 1 वाले ग्रुप में है, और ग्रुप कौन सा है, टीम 1 वाला ग्रुप है। तो ऐसे हम अपने ग्रुप चेक कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो मैं ना एक और क्वेश्चन लिखता हूँ नानो 1 में ही। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि आप ना 3 यूजर बनाओ, U1 U2 U3, ठीक है। और उसमें क्या करो, U3 में क्या करो, आप U1 और U2 को डाल दो। U3 में आपको क्या करना है, U1 एंड U2 को डाल दो। बेसिकली आप 3 यूजर बनाए, और आपको क्या करना ना, आपका जो U3 यूजर है एक तरह से ग्रुप है, आपको उस U3 में U1 और U2 को डाल देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हमें इसको कैसे करना है वो चीज हम चेक करेंगे कि 3 यूजर बनाना है, तो 3 यूजर आप डायरेक्टली बना दोगे, यूजर ऐड U1, फिर यूजर ऐड U2, फिर यूजर ऐड U3, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज बताता हूँ, जैसे आपको इसमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करने के लिए ना हम एक फ्लैग यूज करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुपिंग करना, तो आप अब इसमें यूजर में मॉडिफाई करना है, तो यूजर में मॉडिफाई कर दिए, यूजर मॉड वाला कमांड लिख दिया। आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, मतलब ए और जी। ए जी मतलब क्या, कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करें, ऐड कर रहे हैं किसको, ग्रुप को। अब किसको किस में डालना है, U1 U2 को U3 में डालना है। तो हम क्या करेंगे, U3 लिखेंगे, और U3 में किसको डालना है, U1 को डालना है। एंटर करो, आईडी चेक करो, किसका आईडी चेक करना है, U1 का चेक करो। आप यहाँ पे चेक करोगे कि यूआईडी U1 में ग्रुप्स कौन कौन से बन चुके हैं, U1 U3 का ग्रुप बन गया। अब आपको U2 को भी U3 में डालना है, तो आप यूजर मोड हाइफन ऐड ग्रुप, U3 में किसको डालना है, U2 को डालना है। वापस आईडी U2 का चेक करो, आप देखो कि दोनों का ग्रुप बन गया, U2 U3 का ग्रुप बन गया, और आईडी U1 देखोगे तो U1 U3 का बन गया, आईडी U3 देखोगे तो आईडी U3 में तो आपका जो ग्रुप तो था, और GID और UID आपका ऐसे हो गया। तो आप यहाँ पे चेक कर सकोगे कि U2 वाले आईडी में आपका U3 और U2 का ग्रुप बन चुका है, और U2 वाले आईडी में आपका U1 और U3 का ग्रुप बन चुका है। तो ऐसे हम लोग ना ऐड ग्रुप वाले फ्लैग से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब एक और चीज है कि भैया हम लोग तो यूजर बना दे रहे हैं, अब हम लोग यूजर में स्विच कैसे करेंगे। तो इसी में कॉन्सेप्ट आता है SU का, सब्स्टिट्यूट यूजर का। तो हमें क्या करना है, SU हाइफन, हमने क्या बनाया था, लिनक्स मिंट। अब आपको, आप कहाँ, आप यहाँ पे चेक करो, SU के बाद आप सीधे यहाँ पे लिनक्स मिंट पे आ चुके हो। अब आपका पहले यूजर कौन था, रूट था, अब क्या बन गया, लिनक्स मिंट बन गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ग्रुप्स लिखो, ग्रुप्स क्या, कौन से ग्रुप्स थे इसमें, टीम 1 वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि हमारा जो ग्रुप्स, अगर हमें चेक करना है कि लिनक्स मिंट किस ग्रुप में है, तो आप ग्रुप्स लिख दो कमांड, उससे आपका टीम 1 पता लग जाएगा। अब आपको यहाँ से चेक करना है कि क्या आपको सूडो, देखो सूडो यूजर जो होता है वो प्रिविलेज यूजर होता है। अब आप लिनक्स मिंट के लिए आपको देखना कि क्या आपको सूडो एक्सेस मिला है कि नहीं। तो सूडो एक्सेस के लिए क्या होता है ना, एक सूडोवर्स फाइल होता है। सूडोवर्स फाइल में सब लिखा रहता है कि क्या आपको उसमें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, सूडो वी सूडो। अब इसमें मैंने जो पासवर्ड दिया था, अब यहाँ पे लिखा है लिनक्स मिंट इज नॉट इन द सूडोवर्स फाइल।
दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। अब ये हमारा कहाँ रिपोर्ट होगा? हमारे सिस्टम के लॉग फाइल्स में। जितने भी लॉग्स होते हैं आपके, जो भी काम हो रहे हैं, वो कहाँ स्टोर होता है? सिस्टम के लॉग्स फाइल में। अब आप बोलोगे भैया सुडोवर्स, तो सुडोवर्स क्या है? बेसिकली मैंने आपको बताया था, सुपर यूजर जिसके पास सारे प्रिविलेजेस रहते हैं। सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी। मैंने आपको क्या कह रहा था कि हम लोग को क्या देखना है कि हमारा जो फाइल है सुपर यूजर में नहीं है अभी, मतलब उसके पास सूडो एक्सेस नहीं है। कि हम लोग जैसे अपने पुराने कोड फ्लाई वाले में हमने सूडो करके सूडो एसयू कर सकते हैं, सूडो एसयू। लेकिन क्या है यहाँ पे, लिनक्स मिंट इज नॉट इन द सूडोवर्स फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड वाला सीन आ गया कि आप इसमें सूडो एक्सेस ले ही नहीं पा रहे हो। तो क्या करते हैं ना, हम लोग पहले अपने रूट यूजर पे जाते हैं। रूट यूजर पे आपको यहाँ से कैसे एग्जिट मिलेगा? आप यहाँ पे सीधे एग्जिट लिखो, आप लॉग आउट हो गए, आप रूट यूजर पे आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको जब भी हम लोग लिनक्स में कभी भी अगर सुडोर्स फाइल में ऐड करते हैं ना, तो एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है व्हील। ये व्हील क्या होता है? ये आपको सूडो प्रिविलेजेस दे देता है, ठीक है। ये ग्रुप आपको सूडो प्रिविलेजेस दे देता है। तो आपको क्या करना होगा, यूजर मॉड हाइफन ऐड ग्रुप, इस ग्रुप में आपको ऐड होना है व्हील। और व्हील क्या करेगा, आपको सूडो एक्सेस दे देगा, सूडो प्रिविलेज दे देगा। और आपका क्या, यूजर का नाम लिनक्स मिंट, एंटर करा। अब क्या करेंगे, वापस इसमें ग्रुप से एक बार लिख लेते हैं। वापस हम क्या करेंगे, अपने उधर चलते हैं, लिनक्स मिंट के पास चलते हैं। लिनक्स मिंट, दिस, एक सेकेंड, लिनक्स मिंट, सॉरी गाइस। तो अब यहाँ पे देखो हम लिनक्स मिंट पे आ गए। अब हम ग्रुप, अब जो हम सूडो वाला एक्सेस ले रहे थे ना, हम वापस करते हैं सूडो वी सूडो। इसका हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले रहा हूँ, तो आप क्या करो कि सूडो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, आपका सुडोवर्स फाइल खुल गया। तो सुडोवर्स अलाउस पर्टिकुलर यूजर्स टू रन वेरियस कमांड्स एज द रूट यूजर विदाउट नीडिंग द रूट पासवर्ड, ठीक है। दिस फाइल मस्ट बी एडिटेड विद द vsudo कमांड। मतलब vsudo क्या है, ये vi है और sudo है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से एग्जिट होने के लिए आपको क्या करना होगा, कोलन QA, एंटर किए, आप एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे आप sudo su करो, आप देखो आपका रूट खुल गया इस चीज के लिए। तो अब हम लोग कैसे sudoers एक्सेस देते हैं, sudo एक्सेस देते हैं, और कैसे हम लोग अपने एक यूजर से दूसरे यूजर्स पे जाते हैं, कैसे हम एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे टीम1 नाम का मैंने ग्रुप बनाया था, उसमें हमने मल्टीपल यूजर्स डाल दिए थे, कैसे हम किसी यूजर को sudo एक्सेस दे देते हैं। अब एक कमांड और है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं चेज कमांड, चेज कमांड जिसको बोलते हैं। अब वो चेज कमांड के बारे में क्या होता है ना, कि कभी भी आप लोगों ने पासवर्ड के बारे में बात करा होगा। तो पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड आपका, उसका एक्सपायरी डेट होता है, उसको कितना टाइम में आपको चेंज करना, वो चीज होता है। तो चेंज कमांड बेसिकली हमारे यही काम के लिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें लिनक्स मिंट नाम के लिए अपना पासवर्ड का जो एक्सपायरी है सब चेंज करना है। तो हम यहाँ पे चेंज लिखेंगे, और चेंज लिखने के बाद लिनक्स मिंट, एंटर। अब आप देखो मिनिमम पासवर्ड एज आ गया। आपको कितना पासवर्ड का एज रखना है, मैं 1 दिन लिख देता हूँ। मिनिमम पासवर्ड, मैक्सिमम पासवर्ड एज मैं 2 दिन लिख लिया। लास्ट पासवर्ड चेंज, मैं इसको ना ऐसे डिफॉल्ट रख देता हूँ। पासवर्ड एक्सपायरेशन वार्निंग 2 दिन कर दिया, जो भी आपके अकॉर्डिंगली, जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है। तो बेसिकली ना चेंज कमांड में आपके ये सारे चीज, मिनिमम पासवर्ड एज कितना होना चाहिए, पासवर्ड का मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, कब लास्ट पासवर्ड चेंज आपका था, पासवर्ड का एक्सपायरेशन वार्निंग आपको कब से आना लगना चाहिए कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, आप उसको जल्दी से चेंज करो, पासवर्ड कितने दिन से इनएक्टिव है। तो इस सबको मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ। अकाउंट एक्सपायरेशन डेट, अब आपका अकाउंट जो है वो कब एक्सपायर हो जाएगा उसका डेट लिख दो, मैं ऐसे डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ। तो ये बेसिकली चेंज कमांड करता है। तो इसके ना काफी फ्लैग्स होते हैं। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब आपको कभी भी किसी चीज का फ्लैग्स और कुछ देखना, मैन चेंज कर दो, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। D फॉर लास्ट डेट, E फॉर एक्सपायर डेट, H फॉर हेल्प, E फॉर इनएक्टिव डेज कितना होगा, लिस्ट करने के लिए मिनिमम डेज, मैक्सिमम डेज। तो आप मैन चेज करो और आप सारे फ्लैग्स देख लो। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चेक करेंगे 2 चीज के बारे में। हमने काफी चीजें आज सीखी है, तो हम 2 चीज के बारे में और सीखेंगे, जो है हमारा टेक्स्ट एडिटर्स।
तो सबसे पहले हम रूट के बाहर आ जाते हैं एग्जिट करके, इधर से भी एग्जिट हो जाते हैं और हम लोग ना कोड फ्लाई पे चले जाते हैं जो हमारा एक्चुअल यूजर है। कोड फ्लाई पे आ गए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग 3 टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात करेंगे। एक हो गया नैनो, जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ नैनो, और नैनो के बाद आप मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, या वन नाम का या हेलो नाम का मैं एक टेक्स्ट एडिटर बना दिया। अब इसमें आप कुछ भी एडिट करो, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप कैट कमांड की जगह आप टेक्स्ट एडिटर खोलो, कुछ भी लिख लो। अब इसको सेव करना तो सबसे पहले आप कंट्रोल एक्स करो, वाई करो, एंटर करो, सेव हो गया। एक टेक्स्ट एडिटर होता है वी, जिसे में हमने देखा था ना वीसुडो, तो बेसिकली वी टेक्स्ट एडिटर था। मैं वी हेलो खोलता हूँ, आप देखो कि अब वो जो हमारा हेलो था वो हमारे वी पे आ चुका है। अब आपको इसमें ना एग्जिट होना है, तो एग्जिट के लिए आपको क्या कोलन क्यूए लिखना था, कोलन क्यूए से आप एग्जिट हो जाओगे, जैसे हमने वी सुडो वाले में किया था। एक होता है आपका विम टेक्स्ट एडिटर, विम हेलो, ये तीनों टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। तो आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंगली है कि आप कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करना चाहते हो। तो इसमें ना 2 मोड होते हैं विम टेक्स्ट एडिटर में। एक तो मोड होता है कमांड मोड, और एक मोड होता है आपका इंसर्ट मोड। अब इंसर्ट मोड के लिए आप देखो यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ आ गया, तो अब यहाँ पे आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। जब आप एस्केप करोगे तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते, तो एस्केप कर दिए। अब यहाँ पे कोलन लिखो, डब्ल्यू क्यू लिखो। अब इसमें डब्ल्यू क्यू से क्या सेव एंड एग्जिट हो जाएगा, कोलन डब्ल्यू क्यू से। तो विम में ना काफी सारी चीजें होती है, जैसे डी करोगे तो वो लाइन डिलीट हो जाएगा। तो इसमें काफी सारी चीजें होती है, मैं हर एक चीज डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आप लोग ये सब चीज खुद से एक्सप्लोर करो कि और सारी चीजें कैसी होती है। तो गाइज मैं आपको क्या करूंगा ना, मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा जिसमें आपके सारे कमांड्स गिवन होंगे। और आप लोगों को पता है कि विम टेक्स्ट एडिटर में कमांड मोड पे कैसे जाते हैं, एस्केप करके। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डी अगर आप टाइप करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिलीट अ लाइन हो जाएगा। वैसे मल्टीपल कमांड्स है, जैसे मल्टीपल लाइंस डिलीट करने के लिए 3dd करना होगा, सेव करने के लिए आपको डब्ल्यू करना होगा, क्विट करने के लिए क्यू करना होगा, कोलन क्यू। तो वो सारी चीजें उस पीडीएफ फाइल में मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग अपने से एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तब आपको चीजें अच्छे से ग्रास्प होंगी। तो गाइज अभी तक हमने सब बात कर लिया कि यूजर ऐड कैसे करते हैं, यूजर को मॉडिफाई कैसे करते हैं, किसी यूजर को हम लोग सूडो एक्सेस कैसे देते हैं, किसी यूजर में हम लोग ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, किसी यूजर्स का यूजर में डायरेक्टरी सेल, बहुत सारी चीजें हमने सब डिस्कस कर ली हैं। अब जैसे हमने देखा था कि हम यूजर को मॉडिफाई करते थे, अब मैं चाहता हूं कि आप ग्रुप को मॉडिफाई करो। अब ग्रुप को मॉडिफाई कैसे करना, जैसे मैं कहा आपको कि आपको आपका जो ग्रुप का नाम था वो क्या था, टीम 1 था। पहले मैंने आपको ग्रुप का नाम टीम 1 दे रखा था ना, आपको उसको क्या करना है, टीम 2 में चेंज कर देना है। अब मैं चाहता हूँ टीम 2 हो जाए वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप मॉड। अब आपको नाम चेंज करना है, आपको कौन सा नाम देना है, मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो जाए टीम 2। किस किस ग्रुप का था वो, टीम 1 वाला ग्रुप का था, एंटर करो। अब आप क्या करना है, आपको लिनक्स मिंट वाले यूजर में जाना है, लिनक्स मिंट, वहीं पे हमें ग्रुप्स दिखेगा ना, हमारा ग्रुप्स क्लिक किए। आप देखो पहले यहाँ पे टीम 2 था। अब आप बोलोगे भैया क्या पता आपने पहले से यहाँ टीम 2 कर दिया, तो हम चेंज कर देते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस इसको एग्जिट करते हैं, रूट पे आ गए। अब यहाँ पे हम ग्रुप मॉड को यहाँ पे ना क्या करते हैं, यहाँ पे आकाश कर देते हैं, AKSH हो गया, और यहाँ पे टीम 2 कर देते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं SU लिनक्स मिंट में। उसके बाद हम वापस ग्रुप्स चेक करेंगे, आप देखो AKSH हमारा ग्रुप का नाम हो गया। तो ऐसे तो हमारा ग्रुप मॉडिफाई हो गया। ग्रुप आईडी मॉडिफाई करने के लिए आप ग्रुप आईडी मॉडिफाई कर सकते हो ग्रुप मॉड यूज करके। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ग्रुप बने, जैसे आपका ऐसे 1000 के बाद ही ग्रुप आईडी आपको मिलता ना, लॉट होता, आप चाहते हो कि 1000 से कम में हो, जैसे 55 हो जाए या 65 हो जाए या 565 हो जाए, तो उसके लिए हम एक और फ्लैग यूज करते हैं, ग्रुप मॉड -r फ्लैग यूज करते हैं। और आप ग्रुप का नाम दे दो -r से, क्या होगा, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली 1000 से कम नाम का आपका, कम डिजिट का आपका आईडी आपको एलोकेट कर देगा। तो अब आ गए हम लोग यहाँ पे।
अब हमने बहुत सारी चीजें सीखी, अब ये सारी चीजों को डिलीट करना है। मैं चाहता हूँ अब इस यूजर का काम खत्म हो गया, अब मैं इस यूजर को अब निकालना चाहता हूँ। आप कुछ मत करो, यूजर डेल करो और यूजर का नाम लिख दो, बस बात खत्म। यूजर डेल, यूजर का नाम। अब हमें चेक कैसे करना है, हमारे etc pas wd वाले में सारा डेटा रहता था। आप देखो यहाँ पे लिनक्स मिंट वाला नाम खत्म। आप चाहते हो स्किरक्स को भी डिलीट कर दो, स्किरक्स को भी डिलीट कर दो, यूजर डेल स्किरक्स। अब यूजर डेल स्किरक्स, अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि भैया आप तो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पे ना स्किरक्स डिलीट करता हूँ पहले और एंटर मारता हूँ, फिर cat etc पासवर्ड लिखता हूँ। अब आपको ना कैसे पता लगेगा कि आपका डिलीट नहीं हुआ, आप क्या करो ना, यूजर ऐड स्किरक्स बनाओ वापस से। आप देखो वार्निंग, द होम डायरेक्टरी होम स्किरक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आपको कभी भी डायरेक्टरी भी डिलीट करना होता है ना, तो आपको हाइफन यूजर डेल हाइफन आर फ्लैग यूज करना है। और फिर तो उससे पहले हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर रहे होगे कि यहाँ पे यूजर वन तो बना हुआ है, और यहाँ पे जो इसका होम डायरेक्टरी है उसके साथ हमें पूरा यूजर वन को डिलीट करना। तो यूजर डेल हाइफन आर u1 करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, cat etc passwd। आप यहाँ पे चेक करोगे कि यूजर वन पूरा डिलीट हो गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि उसका होम डायरेक्टरी भी डिलीट हुआ है कि नहीं, यूजर ऐड u1 करो, देखो वापस बन गया। फिर cat etc पासवर्ड करो, देखो यूजर वन बन गया यहाँ पे वापस। ठीक है, तो कभी भी हमें किसी यूजर को उसके होम डायरेक्टरी के साथ डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करना है, हाइफन आर फ्लैग यूज करना है। तो आगे हम और चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे chmod कमांड हो गया, chown कमांड हो गया। तो इन चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक्स के बारे में, आपको टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में बता दिया। तो गाइज आप लोग अपने से और फ्लैग्स देखो और एक्सपेरिमेंट करो और एक्सप्लोर करो लिनक्स को, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप एक्सप्लोर करो। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोस। और हाँ, सब्सक्राइब करते रहना गाइज, क्योंकि सब्सक्राइब आप जितना करोगे, लाइक जितना करोगे, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।